काजल अकेली शांत बैठी हुई थी। अचानक से उसके आंखों से खून टपकने लगा और उसके नाखून धीरे धीरे बढ़ने लगे और उसके बाद वो अपने ही हाथों को नोच नोच के खाने लगी। राकेश ने जब काजल को देखा तो उसकी चीख निकल गई। काजल कहती है कि कितने दिनों के बाद उसे नर्म और ताजा मांस खाने को मिला है और ये कहते हुए उसने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को उखाड़ कर राकेश की तरफ फेंक देती है। हेलो गाइस, अगर आपको रोज रात को डरना नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भूल के भी मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले राकेश और काजल पौधों में रिसर्च करते थे। उनके प्रोफेसर उनसे बहुत ही खुश रहते थे क्योंकि जो पौधे आसानी से नहीं मिलते थे राकेश और काजल दोनों जाकर जंगल में खोज के उसे लाते थे और उसमें रिसर्च करते थे। एक दिन उनके प्रोफेसर ने नीलकमल पौधे के बारे में बताया जो कि बहुत ही दुर्लभ पौधा होने के कारण उस पर सही से रिसर्च नहीं हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश के पाताल पानी के जंगलों में पाया जाता है जहाँ पर सूरज की रोशनी भी सही से नहीं पड़ती है। राकेश और काजल ने उस जंगल में जाकर उस पौधे को लाने की सोची लेकिन उनके प्रोफेसर ने साफ इनकार कर दिया। फिर राकेश और काजल ने अपने प्रोफेसर को बताए बिना उस जंगल के लिए रवाना हो गए। वो दोनों पाताल पानी पहुंच गए थे। शाम के 4 बजे थे। फिर भी रात इतनी घनी हो गई थी कि आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनके टैक्सी के ड्राइवर ने उन्हें सावधान करते हुए कहा कि यहाँ पर रात को कोई भी नहीं रुकता है, इसीलिए यहाँ से चले जाएं। लेकिन वो दोनों टैक्सी ड्राइवर की बात को ना मानकर जंगल के अंदर चले जाते हैं। उन्होंने सोचा कि रात जंगल में गुजार कर सुबह से उस नीलकमल की खोज करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए वो दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक से हवाएं तेज हो जाती है और बिल्ली, कुत्ते और अजीब अजीब से जानवरों की आवाजें उनके कानों में गूंजने लगती है। तभी अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है और पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता है और उसके बाद पायल की आवाज आने लगती है। फिर बहुत सारी डरावनी हंसी की आवाज एक साथ गूंजने लगती है जिससे वो दोनों डर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर तो उन लोगों के अलावा कोई है ही नहीं, तो हंस कौन रहा था। फिर वो दोनों जंगल से बाहर निकलने के लिए भागने लगे लेकिन वो दोनों रास्ता भटक गए क्योंकि रात बहुत ही घनी थी। तभी अचानक से उन दोनों को वो नीलकमल पौधा दिखाई देता है। फिर उन्होंने सोचा कि इस नीलकमल पौधे को लेके यहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों उस नीलकमल पौधे को लेने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से वहाँ पर एक औरत आ जाती है। उस औरत के शरीर में बहुत सारे घाव थे जिससे खून बह रहा था और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके बाल ऊपर की ओर लहरा रहे थे। वो औरत कह रही थी कि इस नीलकमल को हाथ भी मत लगाना वरना बहुत बुरा होगा, ये हमारे पूर्वजों की निशानी है और इस जंगल से निकल जाओ। ये कहती हुई वो औरत गायब हो जाती है। उस औरत के जाने के बाद राकेश और काजल ने सोचा कि वो औरत तो चली गई है तो इस नीलकमल पौधे को लेके यहाँ से निकल लेते हैं और उन्होंने ऐसा ही किया जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और रात हो गई थी इसलिए वो दोनों सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है राकेश की नींद खुलती है और वो उस नीलकमल पौधे को देखने के लिए चला जाता है और वो देखता है कि काजल वहाँ पर पहले से मौजूद है। काजल उस नीलकमल पौधे के पास अजीब तरीके से बैठी हुई रहती है और काजल अपने आप को ही खाने लगती है और उसके बाद उस नीलकमल से वही औरत बाहर आती है और उसके बाद काजल को अपने साथ लेकर उस नीलकमल पौधे में समा जाती है। राकेश को समझ में आ गया कि उस पौधे को लाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब उसी की बारी है। थोड़ी देर बाद वही औरत राकेश के सामने आ जाती है और उसके बाद राकेश का पेट को चीर देती है जिससे राकेश की मौत वहीं पर हो जाती है।